तो दोस्तों शज़ाम 2 के कॉमिक कॉन ट्रेलर ने हम फैंस के होश उड़ा दिए हैं। पर हैरानी की बात यहाँ तो दोस्तों शज़ाम 2 के कॉमिक कॉन ट्रेलर ने हम फैंस के होश उड़ा दिए हैं। पर हैरानी की बात यहाँ ये है कि इसमें दिखने वाले विलन्स हमने कॉमिक्स में नहीं देखे। ये ट्रेलर भरा हुआ है शज़ाम फैमिली, एटलस की बेटियां, यूनिकॉर्न्स और ड्रैगन से। और यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, फैमिली को बच्चों की पावर्स के बारे में पता चल गया है और एज़रा मिलर के फ्लैश का यहाँ फेस भी छुपा दिया गया है ताकि बच्चे डर ना जाएं। पर ओवरऑल ये ट्रेलर बता रहा है कि ये मूवी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। हेलन मिरीन और लूसी लिू यहाँ विलन है और दुनिया इधर से उधर हो रही है और ऐसा लग रहा है कि शज़ाम फैमिली का कोई मेंबर बड़ी मुसीबत में है। इन सब के ऊपर एक हल्का फुल्का हिंट यहाँ इस बात का भी है कि स्नाइडर का डीसी में रीस्टोर हो चुका है। तो आइए इन सभी डिटेल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं मुंसना और आज मैं डिटेल ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट अनाउंस करके धूम मचा रखी थी, पर वहीं डीसी ने कुछ ही मूवीज की बात करी पर वो थे ऑसम। ब्लैक एडम के स्नीक पीक ने फैंस को हिला के रख दिया और शज़ाम 2 के ट्रेलर ने हमें हैरान कर दिया क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि गेम ऑफ थ्रोन्स अभी भी चल रहा है। तो ट्रेलर शुरू हो रहा है शज़ाम यानी कि बिली बैटसन की थेरेपी के साथ। अब शज़ाम और बाकी सुपर हीरोज में फर्क ये है कि शज़ाम असली में बच्चा है, बिली बैटसन, जबकि बाकी सुपर हीरोज बच्चे नहीं हैं। तो एक बच्चे के पास इतनी जबरदस्त पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना उसके दिमाग को खराब तो करेगी ही, प्लस ऑब्वियसली उसके जैसे सुपर हीरोज बाहर एग्जिस्ट करते हैं तो उसे लग रहा है कि उसके होने का फायदा ही क्या है। अब यहाँ बिली फ्लैश, एक्वामैन और बैटमैन को मेंशन करता है, जहाँ फ्लैश और बैटमैन के मोमेंट्स जो हमें ट्रेलर में दिखे वो लिए गए हैं जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से, ना कि जॉस व्हीडन की। हालांकि डीसी के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर जिम ली ने कंफर्म कर दिया कि डीसी का कोई प्लान नहीं है स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने का। फिर इन लोगों को ट्रेलर में ना व्हीडन कट की फुटेज यूज करनी चाहिए थी। पर एक और नोटिस करने वाली बात यहाँ ये भी है कि फ्लैश की शक्ल हमें नहीं दिखाई गई। वार्नर ब्रोस ने फ्लैश के एक्टर एज़रा मिलर से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, पर तब भी फैंस को ये जानकर खुशी होगी कि द फ्लैश अगले साल रिलीज होगी ही। हालांकि डीसी ने बैटगर्ल प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया है। वापस आए ट्रेलर पर तो बिली यहाँ सुपरमैन की बात नहीं कर रहा, जबकि सुपरमैन से वो मिल चुका है और इसकी पावर ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसी ही है। पर ये सब वो कह रहा है एक पीडियाट्रिशियन से, जिसके ऑफिस में एनाबेल डॉल होने का कोई सेंस नहीं बन रहा। पर क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले डेविड सैनबर्ग ने एनाबेल क्रिएशन भी डायरेक्ट करी है तो उनका अपने पिछले प्रोजेक्ट को एक पीडियाट्रिशियन रूम में कॉल बैक करना तो बनता ही है। ऐसा उन्होंने पिछली मूवी में भी किया था। इन सब के ऊपर यहाँ कई सारे डीसी ईस्टर एग्स आपको दिख ही रहे होंगे, जैसे वंडर वुमन, बैटमैन और स्टारो। पर यहाँ रॉबिन और ग्रीन लैंटर्न टॉय भी है, जबकि अर्थ के स्पेस सेक्टर का ग्रीन लैंटर्न अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है। मूवी का थीम अभी भी फैमिली ही है, जो कि बिली कह रहा है कि उसे समझ आया फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज से। पर मैं गारंटी लेता हूँ कि फैमिली डायनामिक शज़ाम मूवी में बहुत बेहतर दिखाए गए हैं। हालांकि क्या बिली ब्लैक एडम को देखकर समझ नहीं जाएगा कि उसने उसे फास्ट फ्रेंचाइजी में भी देखा है, प्लस इसी मूवी में दिखने वाले कुछ एक्टर्स फास्ट सागा का पार्ट रह चुके हैं। तो जहाँ पिछली मूवी में बिली को असली मतलब समझ आया था फैमिली का कि ब्लड रिलेशन किसी को फैमिली नहीं बनाता बल्कि अफेक्शन फैमिली बनाता है, वही हम इस ट्रेलर के एक शॉट में बिली को उसकी फॉस्टर माँ के साथ भी देख सकते हैं। बिली ने अपनी पूरी लाइफ अपनी माँ को ही ढूंढा है और जहाँ पिछली मूवी में उसे उसकी अपनी माँ मिल गई, वहीं माँ का प्यार हमें यहाँ इस मूवी में देखने को मिल सकता है। प्लस बिली अपनी पावर्स अपने भाई बहनों के साथ अभी भी बांट रहा है। इससे बड़ी शेयरिंग क्या होगी। इन सब के ऊपर जहाँ सारे भाई बहनों के बड़े वर्जन का रोल अलग अलग एक्टर्स प्ले कर रहे थे, वहीं सबसे बड़ी बहन मैरी अपने शज़ाम फॉर्म में वही रहेगी, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। बिली बैटसन खुद 1-2 साल में बच्चा नहीं लगेगा। बात करें बिली के सुपर हीरो बनने की, तो जहां पिछली मूवी में उसकी पावर्स पर उतना कंट्रोल नहीं था, वहीं ऐसा लग रहा है कि वो पहले से बहुत बेहतर है, पर परफेक्ट नहीं। डीसी और मार्वल दोनों ग्रीक माइथोलॉजीज को लेकर फिलहाल बहुत सीरियस हैं। हालांकि डीसी में ग्रीक माइथोलॉजी ज्यादा जोर शोर से यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वंडर वुमन का पूरा ओरिजिन ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ इसी माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हेस्पेरा और कैलिप्सो दिख रही हैं, जिनका रोल प्ले किया है हेलन मिरीन और लूसी लिू ने। ये एटलस की बेटियां हैं। मूवी में रेचल ज़ेगलर भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, पर इस रोल का नाम यहाँ नहीं लिया गया है। हालांकि कुछ रूमर्स के हिसाब से वो अथीना का रोल प्ले कर रही हैं, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इन सब के ऊपर डीसी कॉमिक्स में हम एटलास को तो देख चुके हैं, पर उनकी बेटियों की चर्चा कहीं नहीं की गई। इन कैरेक्टर्स को राइटर्स ने अपने हिसाब से ही इस मूवी में ऐड किया है। हमें विज़र्ड शज़ाम फिर से इस मूवी में दिखेंगे, जबकि पिछली मूवी में वो स्नैप का शिकार हो गए थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, पर हमने उन्हें धूल बनते देखा ही था। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस मूवी में वो इस जगह कैद हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में जब प्रोमीथियस गॉड से फायर चुराकर इंसानों को दे देता है तो गॉड्स उसे पनिश करते हैं। यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि विज़र्ड शज़ाम ने गॉड्स की पावर्स को इंसानों को दे दी है और इसलिए गॉड्स उसे पनिश कर रहे हैं।
विज़र्ड शज़ाम बिली को 6 भगवानों की पावर्स देता है, तो शायद इस वजह से उन भगवानों की पावर्स थोड़ी कम हो गई हो। प्लस ऐसा लग रहा है कि हेस्पेरा और कैलिप्सो इन पावर्स को वापस लेने आ रही हैं, इसीलिए हम इन्हें विज़र्ड शज़ाम का स्टाफ चुराते हुए भी देख सकते हैं, जिसे वो वापस जोड़कर यूज भी कर रही हैं। और आगे के शॉट में बिली की पिटाई करने के साथ साथ फिलाडेल्फिया के एक स्टेडियम की बैंड भी बजा रही हैं, जिसका इफेक्ट पूरी सिटी पर दिख सकता है। बात करें फ्रेडी की, तो फ्रेडी हमें ट्रेलर में रेचल ज़ेगलर की कैरेक्टर के साथ कई जगह दिखा है। बस एक शॉट में वो दोनों खतरे में भी हैं, पर दूसरे शॉट में वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, शायद वो कैद में हो और शज़ाम फैमिली उसे रेस्क्यू करे। रेचल ज़ेगलर की कैरेक्टर यहाँ बहुत पावरफुल दिख रही है, जो कि अपनी पावर से सब कुछ इधर उधर कर सकती है, पर शायद उसके कैरेक्टर में कोई चेंज आए और वो शज़ाम फैमिली की साइड हो जाए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। ड्रैगन्स, मूवी में ड्रैगन्स हैं। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं किसी भी लाइव एक्शन प्रोजेक्ट में ड्रैगन दिखने से उसके हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये ड्रैगन हमें फुल गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब दे रहा है। हालांकि इस ड्रैगन के साथ साथ हमें इस मूवी में और भी कई सारे मिथिकल बींग्स दिखेंगे, जिनके बारे में हमें पिछले साल आए फैंडम टीजर में बताया गया था, जिनमें से इन सुपर ऑसम यूनिकॉर्न्स को अपन यहाँ देख भी रहे हैं। पिछली मूवी में भी हमें कई सारे CGI कैरेक्टर्स दिखे थे, पर ये मूवी पिछली मूवी का भी जबरदस्त अपग्रेड लग रहा है। पिछली मूवी में आई ट्विस्ट, उसमें दिखने वाले इमोशंस और उसका क्लाइमैक्स जबरदस्त था, पर ये मूवी हमें नए लेवल का शज़ाम एक्शन दिखाएगी। तो दोस्तों, ये था ब्रेकडाउन शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के ऑफिशियल ट्रेलर का। अभी DC में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। हाल ही में सुनने में ये भी आया है कि DC को अपना खुद का स्टूडियो मिलेगा, प्लस DC 10 साल का अपना एक प्लान भी सेट कर रहा है। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप DC के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।